हेलो बच्चों, अब हम खनिज ईंधन के बारे में देखेंगे। खनिज ईंधन में क्या क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। खनिज ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के सामान्य साधन हैं। इनकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से हुई है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। संसार की व्यापारिक ऊर्जा के उत्पादन का 88% भाग इन्हीं से मिलता है। जल विद्युत शक्ति तथा परमाणु शक्ति के शेष प्रतिशत भाग पूरा किया जाता है। शक्ति के साधनों का वितरण बहुत असमान है। कुछ देशों को ऊर्जा को अपनी संपूर्ण मांग आयात से पूरी करनी पड़ती है, जबकि कुछ देशों को ऊर्जा का बहुत ज़्यादा निर्यात करना पड़ता है। खनिज ईंधन की विश्व में स्थिति को निम्न तालिका से देखी जा सकती है। इसमें हम ईंधन की विश्व में शक्ति देखते हैं। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर शक्ति के स्रोत हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और इनका योग। तो विश्व के कुल योग का प्रतिशत खनिज तेल है 38.5%, प्राकृतिक गैस 21.5%, कोयला है 27.8%, जल विद्युत है 6.6% और परमाणु ऊर्जा है 5.6%। तो इस तरह से 100% का कुल योग बैठता है इनका। तो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या विकासशील देशों में रहती है। ये देश आज भी अपने घरेलू ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी तथा काष्ठ कोयले, गोबर, फसलों के डंठलों आदि पर निर्भर है। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस शक्ति के अनापूर्ति संसाधन हैं। सौर ऊर्जा, पवन शक्ति और ज्वारीय शक्ति भी संपूर्ति संसाधन है। शक्ति के अन्य संसाधन जल विद्युत और परमाणु शक्ति भी है। इनमें सबसे पहले अपन देखते हैं कोयला यूरोप की औद्योगिक क्रांति का मूल आधार कोयला ही था। वाष्प चलित इंजन तथा अंतर्दहन इंजन के आविष्कार से यांत्रिक शक्ति की मांग बढ़ जाती है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व मनुष्य शक्ति के लिए पालतू पशुओं, पवन, बहते पानी पर आश्रित था। खनिज तेल की खोज और जल विद्युत के आविष्कार से कोयले का महत्व धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन दमन पट्टियों में लौह अयस्क को पिघलाने के लिए कोयला अनिवार्य है। पेट्रोलियम या खनिज तेल जैव पदार्थों से बना है। अतीत काल में जैव पदार्थ अवसादी शैलों की परतों के बीच दब गए थे। खनिज तेल शैलों के रंध्रों में रिस जाता है और ये पानी तथा प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। अशुद्ध पेट्रोलियम को परिष्कृत करके अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि मुख्य हैं। स्थल, जल एवं वायु परिवहन के लिए तेल का सबसे अधिक महत्व है। बिजली उत्पादन में भी तेल का उपयोग होता है। तेल परिष्करण के बाद से जो गौण उत्पाद मिलते हैं उनके कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, जिनमें उर्वरक, चिकना करने वाला तेल, कृत्रिम रेशे, रसायन और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ मिलती है। कुछ कुओं से केवल प्राकृतिक गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। घरेलू कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली के उत्पादन में भी होता है। अमेरिका में प्राकृतिक गैस के विश्व में सबसे बड़े भंडार हैं। रूस तथा यूरोपीय देश प्राकृतिक गैस के अन्य उत्पादक हैं। विद्युत, कोयले तथा गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से या यूरेनियम जैसे परमाणु खनिजों से बिजली बनाई जाती है। इन खनिजों से वाष्प ऊर्जा मिलती है, जिसे बिजली में बदला जा सकता है। इसे ताप विद्युत भी कहते हैं।
जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुकरक कारक भूमि का तेल ढाल है, जिस पर होकर नदियाँ बहती हैं। नदी में पूरे वर्ष प्रचुर जल के प्रवाह से जल विद्युत निरंतर मिलती रहती है। यदि किसी नदी के प्रवाह में ऋतु निष्परिवर्तन होता है तो नदी पर बांध बनाकर उसके पीछे बड़े जलाशय में जल इकट्ठा किया जाता है ताकि जल की आपूर्ति पूरे वर्ष नियमित रहे। विश्व में सभी स्रोतों से उत्पन्न कुल शक्ति का 6.7% भाग जल विद्युत शक्ति से मिलता है। परमाणु शक्ति। रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम अपने आप में विघटित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा का विमोचन होता है। परमाणु शक्ति का यही आधार है। परमाणु बिजली घरों में इसी ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। विश्व में सभी स्रोतों से उत्पन्न कुल शक्ति का 5.6% भाग परमाणु शक्ति से मिलता है। विश्व में लगभग 345 परमाणु शक्ति केंद्र हैं, जिनमें से 70% परमाणु शक्ति केंद्र पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका में हैं। परमाणु शक्ति के रूप के अन्य उत्पादक देश रूस, यूक्रेन और जापान हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत। शक्ति के नवीन स्रोत तथा सूर्य, पवन, ज्वार आदि से ऊर्जा प्राप्त करना अपारंपरिक स्रोतों की गणना में आते हैं। सूर्य, पवन एवं ज्वार आदि संपूर्ण संसाधन है, जिसमें अन्य खनिजों में धातु खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, एल्युमिनियम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये औद्योगिक विकास के आधार हैं। ब्राज़ील, भारत, यूक्रेन, रूस में उत्तम कोटि के लोहा इसके विपुल भंडार हैं। लोहा इस्पात बनाने के लिए उत्तम कोटि के कोयले और मैग्नीज की आवश्यकता होती है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान तथा जर्मनी इस्पात के उत्पादन में अग्रणी देश हैं। मैग्नीज का उपयोग इस्पात और मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। संसार के कुल मैग्नीज उत्पादन का 50% पूर्व सोवियत संघ पैदा करता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, गैबन, चीन और भारत है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से परिष्कृत किया जाता है। बॉक्साइट को परिष्कृत करके एल्युमिनियम बनाने के लिए भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा एल्युमिनियम के मुख्य उत्पादक राष्ट्र हैं। लोहे का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। तांबे का चिली, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा, ज़ाम्बिया, जायरे तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इनका प्रभाव। सुव्यवस्थित एवं संतुलित खनन से कई उपयोगी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे पहला, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं तीव्र विकास, रोजगार का अवसरों में वृद्धि, औद्योगिक विकास आदि हैं। इसके दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। खनिजों के अत्यधिक दोहन एवं उपयोग से खनन किए जाने वाले स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति को काटा जाता है, अतः वनों का लगातार विनाश हो रहा है। दूसरा है, खनन कार्य में काटी जाने वाली वनस्पति में कई दुर्लभ पेड़ पौधे भी काटे जाते हैं। परिणाम स्वरूप वन्य जीवों पर भी संकट आता है, जिससे जैव विविधता की हानि होती है। तीसरा, खनन कार्य होने से वहाँ के निवासियों का पुनर्वास करना दुष्कर कार्य है। चौथा, गहराई पर खनन कार्य होने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवा है, परंपरागत तथा अनियोजित खनन कार्य करने से खनन असंतुलित होता है, जिससे कहीं अधिक और कहीं कम गहराई हो जाती है, जिससे भूस्खलन हो जाता है। खनन कार्य करने के पश्चात भूमि बंजर बन जाती है। खनन कार्य से समतल भूमि मैदान, गड्ढों और बीहड़ों में परिवर्तित हो जाती है। कोयला व अन्य खारे ऊर्जा खनन स्थलों में फैलने वाली आग लग जाती है। यातायात प्रणाली के विकास में बाधक है। लास्ट में आतंक व भय से वन्य प्राणियों का पलायन हो जाता है।